एक तरफ भारतीय टीम के कप्तान रोहित शर्मा साउथ अफ्रीका के लिए रवाना होते हैं देश से कि वहां जाकर के भारतीय टीम का मान बढ़ाएंगे और टेस्ट में कप्तानी करेंगे। वहीं अगर देखा जाए तो तमाम जो भारतीय क्रिकेट फैंस हैं वो सब इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि रोहित शर्मा अगले साल टी20 वर्ल्ड कप में कप्तानी करते नजर आएंगे टीम इंडिया की। लेकिन दूसरी तरफ मुंबई इंडियंस, जिसे कि वन फैमिली से के नाम से जाना जाता है, जिसे सब एमआई के फैंस, रोहित के फैंस सब कहते हैं कि एमआई इज अ वन फैमिली, और उसी फैमिली ने रोहित शर्मा की गद्दी को छीन लिया है, या यूं कहें कि उस गद्दी को उनके से छीन करके हार्दिक पांड्या को दे दिया है। हार्दिक पांड्या अब ऑफिशियली नए कप्तान हो गए हैं और रोहित शर्मा 2024 के आईपीएल में कप्तानी नहीं करेंगे। अब ऐसे में कई सारे सवाल उठ रहे हैं। फैंस जो है वो गुस्से में जरूर हैं, लेकिन सवाल अब यह भी उठ रहा है कि रोहित शर्मा के साथ साथ क्या कप्तानी के मामले में सूर्य कुमार यादव के साथ भी छल तो नहीं कर दिया गया? क्या सूर्य कुमार यादव या बुमराह दावेदार नहीं थे इस कप्तानी के? क्यों आखिरकार हार्दिक पांड्या ही मुंबई इंडियंस के कप्तान बने? क्या है पूरी कहानी इसके पीछे, ये हम बताएंगे आपको इस वीडियो में। वीडियो को अंत तक पूरा देखिएगा ताकि पूरी सच्ची जानकारी आपको मिल सके। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में अभी सब्सक्राइब का बटन दबा करके शामिल हो जाइएगा। दरअसल आईपीएल का जब रिलीज डेट का तारीख जो था, जब वो आ रहा था नजदीक, जब कहा गया कि भाई 22 तारीख को जो है वो समय दिया गया कि वो समय है शाम 4 बजे तक आपको किसी भी हाल में रिलीज डेट जो है वो उसके पहले आपको बताना पड़ेगा, सब चीज जानकारी बताई गई। और ऐसे में अपडेट ये आया कि वहां पर मुंबई इंडियंस की टीम जो है रोहित को रिलीज करने वाली है, हार्दिक पांड्या आने वाले हैं। लेकिन वैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि मुंबई इंडियंस को छोड़कर के रोहित कहीं नहीं जाने वाले। हाँ, हार्दिक पांड्या आ सकते हैं और हार्दिक पांड्या आए भी। बट अभी तक ये बात चल रही थी कि रोहित शर्मा जो है वो अगले सीजन में कप्तानी करेंगे, 2025 से ही हार्दिक पांड्या को कप्तानी दी जाएगी। लेकिन अचानक से अब खबर आती है, शाम के यही कोई 7 बजने वाले होंगे, 6:30 बजे के आसपास खबर आती है, मुंबई इंडियंस ने ऑफिशियली एक तरीके से कंफर्म किया कि हार्दिक पांड्या ही अब मुंबई इंडियंस की कप्तानी करेंगे। और जो ट्रांजिशन का दौर था उसको जारी किया गया है, ट्रांजिशन जो है वो कर दिया गया है। यानी रोहित शर्मा 2024 के आईपीएल में मुंबई इंडियंस की कप्तानी करते नजर नहीं आएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल है कि ये जो मेरे आप तस्वीर देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पर, आप दाईं तरफ या बाईं तरफ जहां भी दिख रहा है आपको, आप जरा ये देखें। इसमें रोहित शर्मा अलग अलग सालों में 5 ट्रॉफी इनके हाथों में है। हार्दिक पांड्या के हाथ में अभी कुछ नहीं है, क्योंकि मुंबई इंडियंस के लिए ये दोबारा खेलने के लिए आ रहे हैं। इसके पहले गुजरात टाइटंस में ये थे, पहली पारी में ही इन्होंने अपने गुजरात टाइटंस को पहले ही एडिशन में जीत दिलाई, दूसरे में फाइनल तक पहुंचाया। अब दोबारा से आ रहे हैं, जबकि हार्दिक पांड्या छोड़ करके ही मुंबई इंडियंस को इसलिए गए थे क्योंकि उनको कप्तानी यहां पर नहीं दी गई थी। तो क्या इतनी जल्दबाजी की जरूरत थी? रोहित शर्मा को आप 2024 में कप्तानी दे देते, उसके बाद ट्रांजिशन करना था, तो आईपीएल के रिजल्ट आने पर या जो कुछ भी होता उसके बाद आप कहते हैं कि भाई अगले बार रोहित ही अनाउंस कर दें कि अगली बार से हार्दिक कप्तानी करेंगे। अब इसमें सबसे बड़ा जो दर्शकों में, खास करके जो मुंबई इंडियंस के फैंस हैं, चूंकि वैसे भी अगर आप देखेंगे जो सोशल मीडिया है या जहां पर भी आप देखेंगे, लोग यही चर्चा कर रहा है कि मुंबई इंडियंस का अगर 50% अगर फैन बेस है तो 50% फैन बेस जो है वो रोहित शर्मा का भी है। और मुंबई इंडियंस अगर एक बड़ी फ्रेंचाइजी बन पाई है तो जो, जैसा कि अंबती रायडू ने कहा था कि लोग एमआई के फैन हैं, रोहित किस कोई आएगा जाएगा उससे फर्क नहीं पड़ता है, सच्चाई ये नहीं है। सच्चाई ये है कि एमआई के फैंस बाद में, पहले रोहित शर्मा का ब्रांड वैल्यू था, उसकी वजह से एमआई का पूरा एक फैन बेस बना। और इस समय देश में क्रिकेट चलता है, क्रिकेट में खिलाड़ी आएंगे जाएंगे वो अलग बात है, लेकिन जब फ्रेंचाइजी क्रिकेट होता है खास करके भारत में, तो वहां पर एक क्रिकेटर ही जो है वो कहीं ना कहीं फ्रेंचाइजी क्रिकेट का एक चेहरा बनता है, और वही चेहरा फैन लेकर के आता है। और इसीलिए अगर ऐसा नहीं होता तो मैं इस बात को साबित करता हूं, अगर ऐसा नहीं होता तो जब 2008 में पहली बार आईपीएल को लॉन्च किया गया तो सारे टीम्स को अपने आइकॉन प्लेयर को चुनने को कहा गया था। दिल्ली ने वीरेंद्र सहवाग को चुना, चेन्नई ने धोनी को चुना, मुंबई ने सचिन को चुना, वहां पर अगर चले जाएं तो हैदराबाद डेक्कन चार्जर्स में भी उनके आइकॉन प्लेयर चुने गए। तो कुल मिलाकर के हर जगह एक आइकॉन प्लेयर चुना गया। उसके पीछे रीजन यही था कि आइकॉन प्लेयर को देख करके उनकी जो फैन बेस है वहां तक पहुंचेगी। लेकिन जब सचिन तेंदुलकर ने कप्तानी छोड़ी, हरभजन से जब कुछ नहीं हो पाया, 2013 में चूंकि मुंबई के ही लड़का थे रोहित शर्मा, वापस यहां पर आते हैं और 2013 तक रोहित शर्मा वो ब्रांड वैल्यू भारतीय क्रिकेट में बन गए थे जिनके नाम पर दर्शक खींचे चले जाते।
द लेजेंड हिटमैन बन चुके थे उस टाइम तक, और वो लेजेंड हिटमैन ना सिर्फ नाम के थे बल्कि 5 बार टाइटल उन्होंने जितवाया और पहले कप्तान बने जिन्होंने आईपीएल में 5 ट्रॉफी किसी फ्रेंचाइजी को जितवाई हो। 2013, 2015, 2017, 2019, 2020 बैक टू बैक टाइटल। तो ऐसे में आप ये कह सकते हैं कि रोहित शर्मा का जो फैन फॉलोइंग था वो ज्यादा था, और इसके बावजूद रोहित शर्मा को इतना भी मौका ना दिया जाना कि 2024 में कप्तानी करें, चाहे उसके बाद निर्णय जो भी हो। चूंकि ये भी देखना होगा कि वर्ल्ड कप से पहले ही आईपीएल होना है और वर्ल्ड कप में कप्तानी की बात चल रही है, तो कहीं ऐसा तो नहीं सोचा जा रहा है कि रोहित कप्तानी नहीं करेंगे टी20 वर्ल्ड कप में, क्योंकि लोग सवाल कर रहे हैं कि क्या आप रोहित शर्मा टी20 वर्ल्ड कप में भी कप्तानी नहीं करेंगे, क्या वहां से भी छुट्टी दे दी जाएगी? तो मेरा मानना है कि आईपीएल एक अलग सब्जेक्ट है, इंटरनेशनल क्रिकेट एक अलग सब्जेक्ट है। बीसीसीआई का कोई हाथ नहीं होता है किसी भी खिलाड़ी को आईपीएल में कप्तान बनने या हटने में, लेकिन बीसीसीआई सिलेक्शन कमेटी जो होती है बीसीसीआई की, उसका हाथ होता है अपने देश के लिए कप्तान चुनने का, और इसलिए रोहित अभी कप्तानी करने के लिए अफ्रीका रवाना हो गए। लेकिन उनके जाते ही जो स्टेटमेंट आया जरा वो पढ़ता हूं और उसके बाद मैं बताता हूं कि सूर्य कुमार यादव के साथ में कैसे छल हुआ है, किस तरीके से हुआ है, और क्यों सूर्य कुमार यादव हार्दिक पांड्या से पहले कंटेंडर थे। इसमें कोई दिक्कत नहीं, उस पर बारे में चर्चा हम लोग करेंगे, जरूर सुनिएगा। हार्दिक पांड्या कोई खराब कप्तान नहीं है, कोई खराब खिलाड़ी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद ये बात क्यों उठ रही है सोशल मीडिया पर, उस पर भी बात करेंगे। क्या स्टेटमेंट में कहा गया जरा मैं आपको बताता हूं। ग्लोबल हेड परफॉर्मेंस के माहिला जयवर्धने जो पहले कोच हुआ करते थे, वो अब ग्लोबल हेड हैं, क्योंकि एमआई की जो टीम है वो इंडिया में मुंबई इंडियंस है, एमआई एमिरेट्स है आपके यूएई में। उसके अलावा जब आप साउथ अफ्रीका जाते हैं वहां पर जो है एमआई केप टाउन की टीम खेलती है। तो ऐसे में उन्होंने क्या स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा कि इट इज अ पार्ट ऑफ लेगेसी बिल्डिंग एंड स्टेइंग ट्रू टू द एमआई फिलोसफी ऑफ बीइंग फ्यूचर रेडी। यानी एमआई की जो फिलोसफी है फ्यूचर के लिए तैयार रहना, उसी के तरफ जो है ये उठाया गया एक कदम है। मुंबई इंडियंस हैव ऑलवेज बीन ब्लेस्ड विद एक्सेप्शनल लीडरशिप राइट फ्रॉम सचिन टू हरभजन एंड रिकी टू रोहित। उनका कहना है कि मुंबई इंडियंस सौभाग्यशाली रहा है कि शुरुआत से ही उनके पास में सचिन तेंदुलकर से लेकर हरभजन सिंह और रिकी पॉन्टिंग से लेकर रोहित शर्मा तक कप्तानी करते नजर आए। ऐसी लीडरशिप क्वालिटी रही है। लेकिन उनके पहले जो तीनों कप्तान थे उन्होंने ट्रॉफी नहीं दिलवाई थी। कप्तानी में आकर के ट्रॉफी कौन दिलवाता है? रोहित शर्मा, जो कि आपका आइकॉन प्लेयर भी नहीं था। उसके बाद वो कहते हैं कि who while contributing to the immediate success have always had an eye on strengthening the team for the future. It is keeping with this philosophy that Hardik Pandya will assume captaincy of Mumbai Indians for the IPL 2024 season. यानी 2024 में आईपीएल की कप्तानी हार्दिक पांड्या करेंगे और उसी लेगेसी को आगे लेकर के जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हार्दिक वाकई में लेकर के जाएंगे? ले जा सकते हैं। जो एक कमजोर टीम, एक नई नवेली टीम को, गुजरात टाइटंस को चैंपियन हार्दिक पांड्या ने बनाया है, लेकिन क्या हार्दिक पांड्या इस मुंबई इंडियंस की टीम को, जहां पर कि भरोसा नहीं मिल पा रहा है, पिछले ही आईपीएल में 2023 के इसी आईपीएल में सूर्य कुमार यादव को बतौर कप्तान टीम में रखने की बात कही जा रही थी। इवन एक मैच में उन्होंने कप्तानी की भी रोहित के रहते हुए, रोहित बतौर इंपैक्ट प्लेयर खेले थे, लेकिन सूर्या ने कप्तानी की थी। फिर भी सूर्या, जो कि अभी आपके ऑस्ट्रेलिया सीरीज में 4-1 से जिताते नजर आए, परफॉर्मेंस बल्ले से भी किया, कप्तानी भी अच्छी की। वहीं सूर्या साउथ अफ्रीका में जाकर के शतक लगाते हैं, प्लेयर ऑफ द सीरीज बनते हैं, सेकेंड टी20 में जो था टी20 था उसमें जाकर के प्लेयर ऑफ द मैच भी बनते हैं, सीरीज को लेवल करते हैं, कप्तानी अच्छी करते हैं। उस सूर्या पर एक बार को भी निगाह नहीं गया। उम्र की बात होती है, सूर्या के पास में भी टी20 में अभी 4-5 साल आराम से था, तो इतनी जल्दबाजी आखिरकार क्यों दिखाया गया, ये भविष्य के घर में छुपा हुआ है। उसके बाद ये कहते हैं, वी एक्सप्रेस आवर ग्रेटिट्यूड टू रोहित शर्मा फॉर हिज एक्सेप्शनल लीडरशिप, हिज टेन्योर एज द कैप्टन ऑफ द मुंबई इंडियंस सिंस 2013 हैज बीन नथिंग शॉर्ट ऑफ एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यानी एक तरफ आप तारीफ भी कर रहे हो रोहित शर्मा की, दूसरी तरफ कप्तानी भी आपने ले लिया है। हिज लीडरशिप हैज नॉट ओनली ब्रॉट अनपैरेलल्ड सक्सेस टू द टीम बट हैज आल्सो solidified his place as one of the finest captains in the history of IPL under his guidance. सही बात है भाई, रोहित शर्मा सबसे सफल कप्तान रहे हैं। MI became one of the most successful and loved teams ever. We will look forward to his guidance and experience on and off the field to further strengthen MI, he added. यानी कि उन्होंने ये कहा कि भाई हम उनके गाइडेंस के साथ चलेंगे, आने वाले समय में भी उनका पूरा साथ मिलता नजर आएगा। ये चीज रही है। अब ये सवाल है कि उन्होंने सारी बातें तो कह दी, लेकिन रोहित को कप्तानी में यहां पर छोड़ जाता हूं, आप लोग फैसला कीजिए। मैं एक चीज क्लियर कर दूं, हार्दिक भी खराब कप्तान नहीं है, लेकिन चोट हमेशा उनका पीछा करती है। और क्या जिस तरीके से गुजरात टाइटंस को एक टीम बना करके चल रहे थे हार्दिक पांड्या, क्या अभी भी मुंबई इंडियंस वही टीम बनी रह पाएगी? पहला सवाल है। और इसीलिए इसका जवाब आप लोगों को देना है।
आप लोग तय कीजिए कि हार्दिक पांड्या कितने अच्छे कप्तान होंगे, या आप ये कमेंट में ये लिख सकते हैं कि रोहित शर्मा को कप्तानी से अभी हटाना क्या वो सही था? क्या आपको लगता है कि 2024 में कप्तानी रोहित करते, 2025 से हार्दिक पांड्या करते? आप जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों में शेयर कीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्रिक रोस्ट की फैमिली में सब्सक्राइब बटन दबा करके अभी शामिल हो जाइएगा और भारी संख्या में वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच दोस्तों।